नमस्कार दोस्तों। आज की इस कथा में एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं वह घर बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ एक पक्षी का अंडा देना किसी घर के भाग्य को बदल सकता है? तो आइए यह कथा आपको सच का दिव्य स्वरूप दिखाएगी। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। विवेक, उसकी पत्नी गीता और उसकी छोटी बेटी आराध्या। इस परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। घर छोटा था, टूटी हुई दीवारें थीं, छत में जगह जगह से धूप छनकर आती थी। लेकिन एक चीज थी जो इस घर को अलग बनाती थी, शांति। चाहे जितनी मुश्किलें आए, विवेक और गीता कभी शिकायत नहीं करते थे। वे कहते थे भगवान की दी हुई चीज में कभी गलत नहीं होता। मगर पिछले साल से परिस्थितियां बदल गई थी। खेती खराब हो गई थी, पैसा कम पड़ने लगा था, बीमारी भी घर में कदम रखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके सारी खुशियां घर छोड़कर जा रही हैं। एक सुबह गीता छत पर कपड़े सुखाने लगी, जिसने देखा कि छत की एक कोने पर दो कबूतर बैठे हैं और घास फूस इकट्ठा करके घोंसला बना रहे हैं। गीता मुस्कुराई, वह धीरे से बोली, आओ, स्वागत है तुम्हारा, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कुछ दिन बीते और एक दिन घोंसले में दो सफेद अंडे दिखे। गीता ने खुशी से विवेक को बताया। विवेक ने कहा, ये प्रभु है। गीता, कबूतर शांति दूत होते हैं। जहाँ वे बसेरा बनाते हैं वहाँ शांति और कृपा आती है। उन्होंने घोंसले को छेड़ा नहीं, बल्कि उनके पास साफ सफाई रखने लगे। अजीब बात यह थी कि कबूतर के आने से कुछ ही दिनों बाद घर में बदलाव नजर आने लगे। पहले छोटे बदलाव हुए। गीता कई दिनों से बीमार से परेशान थी, वह बिना दवाई के ठीक होने लगी। विवेक की फसल जो पूरी तरह से खराब होने वाली थी, अचानक उम्मीद से बेहतर उगने लगी। उसकी बेटी आराध्या जो बहुत दिनों से उदास रहती थी, अचानक खुश रहने लगी। जैसे घर में जैसे हल्की हल्की सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति इस घर की रक्षा कर रही हो। एक दिन मंदिर के पंडित जी घर आए। उन्होंने छत पर कबूतरों का घोंसला देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं। कबूतर को शास्त्रों में शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जहाँ यह अपना घर बनाता है वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन बढ़ता है, संकट दूर होते हैं और घर में हमेशा सौभाग्य बढ़ता है। फिर पंडित जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, कबूतर तब तक किसी के घर में नहीं आता जब तक वहाँ का वातावरण पवित्र ना हो। जो घर प्रेम से भरा होता है वहाँ कबूतर अंडे देकर शुभ संकेत देता है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तो क्या भगवान हमारे घर से खुश हैं? पंडित जी ने हंसकर कहा, सिर्फ खुशी नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें संभाल भी रहे हैं। दिन बीतते गए। कबूतरों के अंडे से दो छोटे छोटे बच्चे निकले। उनकी छोटी छोटी आंखें, मुलायम पंख और मासूम सी आवाज पूरे घर में जीवन भर देती थी। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उसी तरह विवेक के जीवन में सफलता भी बढ़ रही थी। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह कर्ज चुकाकर नए बीज खरीद पाया। गांव के सरपंच ने उसे खेती के लिए एक नया उपकरण मुफ्त में दे दिया। शहर के व्यापारी ने उसकी फसल दोगुने दाम पे खरीद ली। गीता को सिलाई का काम मिलने लगा, जिससे घर में रोज कुछ न कुछ कमाई होने लगी। अब लोग कहने लगे, विवेक का घर तो बिल्कुल बदल गया, लगता है कोई चमत्कार हुआ है। लेकिन चमत्कार का असली कारण क्या था? क्या सिर्फ कबूतर अंडे देने से घर बदल गया? नहीं, चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि विवेक और गीता ने प्रेम, करुणा और पवित्रता को चुना था। उन्होंने कबूतर को भगाया नहीं, अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाया, भय नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें घर का सदस्य माना। और जब मनुष्य किसी जीव को प्रेम देता है तो प्रकृति 100 गुना प्रेम लौटाती है। कुछ महीने बाद कबूतर के बच्चे उड़ना सीख गए। एक दिन पूरा परिवार छत पर खड़ा था। दोनों छोटे कबूतर उड़कर आसमान में चले गए। गीता भावुक होकर बोली, इनके साथ हमारा भी दुख दर्द उड़ गया। विवेक बोला, और इनके घोंसले के साथ हमारे घर में खुशियां का बसेरा बन गया। तभी ऊपर बैठे असली माता पिता कबूतर ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने हमारा घर सुरक्षित रखा, भगवान तुम्हारा घर सुरक्षित रखेंगे। उस दिन विवेक ने पहली बार महसूस किया था, आशीर्वाद सिर्फ मनुष्यों से नहीं मिलते, प्रकृति भी देती है।
जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं, वहाँ शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह संकेत होता है कि घर में पवित्रता है और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न हैं। कबूतर किसी भी नकारात्मक जगह पर अंडे नहीं देते। यह विश्वास, प्रेम और दया का प्रतीक है। जीवों को सम्मान देने से जीवन में छुपे आशीर्वाद खुलते हैं। प्रकृति कभी गलत संदेश नहीं देती। अगर वह आपके घर आए तो समझिए भगवान खुद आपके घर संदेश भेजने आए हैं। जहाँ प्रेम है, वहाँ चमत्कार अपने आप आते हैं। कबूतरों के उड़ जाने के बाद भी घर में एक अनोखी शांति बनी रही, जैसे उस छोटे से घोंसले ने अपने साथ सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का बीज भी छोड़ा था, जो अब घर के हर कोने में फैल चुका था। एक रात विवेक आंगन में बैठा था। हवा बहुत हल्की और ठंडी थी और आकाश साफ था, जैसे किसी ने उसे धोकर चमका दिया हो। उसी समय उसे छत से हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। जैसे ही उसने छत पर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही दो कबूतर जो कई महीने पहले आए थे, फिर से लौट आए थे। वे घोंसले में नहीं आए थे, लेकिन उसी जगह पर बैठकर चांद की ओर देख रहे थे। विवेक समझ गया, यह कोई संयोग नहीं, यह संदेश है। वह नीचे आकर गीता को बुलाता है। दोनों छत पर खड़े होकर उन कबूतरों को निहारते हैं। गीता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लगता है ये हमें देखने वापस आए हैं। और तभी विवेक कहता है, जब तक हम इस घर में प्रेम बनाए रखेंगे, प्रकृति हमें ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। यह रात उनके जीवन की सबसे शांत रातों में से एक बनी। 2 महीने बाद एक सुबह गीता ने देखा कि घर के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा खड़ा है। उसके कपड़े गंदे थे, वह भूखा था और डर से कांप रहा था। गीता ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया, खाना खिलाया, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए। जब उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो वह बोला मोहन। वह पास के जंगल के इलाके में रास्ता भटक गया था। गीता ने मोहन को अपने ही बेटे की तरह गोद में उठाकर उसके माथे पर हाथ फेरा। उसी तरह उसके मन में अचानक एक विचार आया, जैसे हमने कबूतरों का घर बचाया था, वैसे ही शायद यह बच्चा हमारी परीक्षा है। विवेक ने बच्चे को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। उसके माता पिता इतने भावुक हुए थे कि वो रो पड़े और बोले, आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। उस दिन विवेक और गीता ने महसूस किया, जिस घर में करुणा होती है, वहाँ भगवान खुद रास्ते बनाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। गांव के पंडित जी ने विवेक को बुलाकर कहा, बेटा विवेक, इस बार यज्ञ का पहला दीप तुम जलाओगे। विवेक हैरान था। वह बोला, पंडित जी, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैं क्यों? पंडित जी मुस्कुराए, क्योंकि इस गांव का आध्यात्मिक दीप अब तुम हो। तुम्हारे घर में कबूतर का आना, अंडे देना, फिर लौट कर जाना, ये सब संकेत कि अब तुम्हारा घर पूरे गांव के लिए शुभ है। विवेक और गीता मंदिर पहुंचे। सैकड़ों लोग जमा थे। जैसे ही विवेक ने पहला दीप जलाया, लोगों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण ऊपर आसमान के 2 कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। लोगों ने कहा, यह दिव्य संकेत है, कबूतर भी आशीर्वाद देने आए हैं। विवेक और गीता भावुक होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, हमने केवल प्रेम दिया और बदले में आसमान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। अब विवेक का घर गांव में शांति धाम के नाम से पहचाना जाने लगा। लोग कहते, वहां बैठो, मन शांत हो जाएगा। बुजुर्ग कहते, विवेक का घर प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। बच्चे कहते, वहां कबूतर आते हैं, वहां भगवान भी आते होंगे। धीरे धीरे विवेक और गीता के घर में रोज कोई ना कोई मदद मांगने, समाधान पाने या सिर्फ मन हल्का करने आता। विवेक कभी किसी को मना नहीं करता। गीता चाय बनाकर सबको देती और हर शाम उसकी बेटी आराध्या घर के आंगन में दीप जलाती। और आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी दीप जलता, 2 कबूतर आते और आंगन के बाहर दीवार पर बैठ जाते, जैसे कह रहे हों, हम हैं तुम्हारे साथ। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश, पेड़ टूटने लगे। लोग घरों में छिप गए। विवेक प्रार्थना करता रहा, भगवान मेरे गांव को बचा लो। अचानक उसने छत से आवाज सुनी। वह दौड़कर ऊपर गया और देखा कि उसी पुराने टूटे से कोने पर एक कबूतर बैठा था। वह भीग चुका था, लेकिन कहीं नहीं गया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, तुम्हारी घर की रक्षा प्रकृति कर रही है। तूफान रुका, आकाश साफ हुआ और पूरे गांव को पता चला कि सबसे कम नुकसान विवेक के घर वाले इलाके में हुआ था।
सब लोग कहने लगे, विवेक का घर सच में भगवान का घर है। विवेक ने आसमान की ओर देखा और कहा, ये घर मेरा नहीं, ये प्रेम का घर है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। कबूतर का अंडा देना सिर्फ संयोग नहीं, प्रकृति का संकेत है। ऐसे घर में पवित्र ऊर्जा, शांति और सौभाग्य आता है। यह संकेत है कि घर में प्रेम और करुणा है। प्रकृति हमेशा वही घर चुनती है जहाँ दिल साफ और पवित्र हो, जहाँ जीवों का सम्मान होता हो, वहाँ भगवान का निवास होता है। तूफान रुकने के बाद गांव में नई रोशनी फैली। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, विवेक के घर पर क्या शक्ति है जो उसे कुछ नहीं हुआ? कबूतर वापस क्यों आते हैं वहीं? लेकिन इसका उत्तर केवल विवेक, गीता और पंडित जी ही समझ पा रहे थे। यह प्रेम और करुणा का फल है। गांव के सरपंच ने अगले दिन बैठक बुलाई। गांव का चौक लोगों से भर गया था। हर कोई बस एक सवाल पर चर्चा कर रहा था, कबूतर क्यों बार बार उसी घर आते हैं? क्या यह कोई देवता का रूप है? सरपंच ने विवेक को मंच पर बुलाया। सैकड़ों लोग खड़े होकर उसे देखते रहे। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, कबूतर कोई देवता नहीं, लेकिन देवता का संदेश देने वाला जरूर है। जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में जीवों का सम्मान होता है, जिस घर में करुणा होती है, उस घर में प्रकृति अपने दूध भेजती है। सब लोग चुप हो गए। विवेक ने आगे कहा, दोस्तों, हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हम जीवों को डराते हैं, भगाते हैं, मारते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अपनाते हैं तो वही जीव आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। यह शब्द गांव के हर व्यक्ति के दिल में उतर गए। उस दिन से गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। लोग घरों की छत पर पानी और दाने रखने लगे। बच्चे कबूतरों, गायों और छोटे जानवरों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। महिलाएं हर सुबह घर के आंगन में दीपक जलाकर प्रकृति को प्रणाम करने लगी। गांव में लड़ाई झगड़े कम हो गए और धीरे धीरे गांव की खेती भी सुधरने लगी। बारिश सही समय पर होती, फसल अच्छी होती और गांव का माहौल खुशहाल बन गया। सरपंच ने कहा, विवेक, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव बदल गया। विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं, प्रकृति के दूत कबूतर ने सबको प्रेम का रास्ता दिखाया है। 1 साल बाद वही दिन आया जब पहली बार कबूतरों ने विवेक के घर में घोंसला बनाया था। सूर्यास्त का समय था। आकाश नारंगी और लाल रंग में रंगा हुआ था। विवेक का परिवार छत पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक फड़-फड़, फड़-फड़, फड़-फड़ पूरा परिवार चौंक गया। उन्होंने ऊपर देखा। 2 कबूतर, 2 छोटे कबूतर और 2 किशोर कबूतर, कुल 6 कबूतर एक साथ उड़ते हुए विवेक की छत पर उतरे। गीता की आंखों से आंसू छलक आए। आराध्या खुशी से चिल्लाई, माँ, ये तो वही परिवार है जिनके बच्चे यहाँ से उड़कर गए थे। यह पूरा परिवार हमें मिलने आए हैं। विवेक ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उन 6 कबूतरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति कह रही हो, तुमने हमें घर दिया, हम तुम्हें आशीर्वाद देने वापस आए हैं। और तभी सबसे चौंकने वाली घटना हुई। एक कबूतर ने पुराने घोंसले वाली जगह पर जाकर थोड़ा सा घास रख दिया, यानी फिर से नया घोंसला बनाने का संकेत। पंडित जी ने यह दृश्य देखा और बोले, इससे बड़ा शुभ संकेत और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कबूतर सिर्फ वही घोंसला बनाता है जहां उसका मन पूरे सुरक्षित महसूस करता है। इसका मतलब यह घर अब प्रकृति द्वारा पवित्र घोषित हो चुका है। अब विवेक का घर एक मंदिर जैसा बन गया था। सुबह शांति रहती, शाम को दीपक जलता, छत पर कबूतर बैठते, आंगन में खुशहाली की हवा बहती। लोग दूर दूर से आते और कहते, हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही, हमें आपके घर पर आकर थोड़ी देर बैठने दीजिए। विवेक कभी मना नहीं करता। जो भी आता उसे मन में शांति मिलती। कुछ लोग रोकर हल्का हो जाते, कुछ लोग नई ऊर्जा लेकर जाते और कुछ अपने अंदर नया विश्वास लेकर लौटते। धीरे धीरे उस घर पर लोग शांति आश्रम कहने लगे। विवेक बोलता, यह आश्रम मेरा नहीं, यह प्रकृति का है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कबूतर आज भी आते हैं, आज भी विवेक के घर पर बैठते हैं, आज भी घोंसला बनाते हैं, आज भी घर में वह प्रेम और पवित्रता बनी हुई है। और विवेक हमेशा एक बात कहता, जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर में सिर्फ अंडे नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद जन्म लेता है। अगर आपके घर में कबूतर आकर बैठे, अगर वो दाना चरे, अगर घोंसला बनाए, अगर अंडे दे, तो समझ लीजिए आपके घर का वातावरण पवित्र है, आपकी आत्मा शांत है, आपके परिवार पर प्रकृति की नजर है और भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं।
कभी भी किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति कभी अपना कर्ज नहीं भूलती। प्रिय भक्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन इसमें छुपा संदेश आज भी सांस ले रहा है, क्योंकि चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कभी कभी वह दो पंखों वाले छोटे से जीव बनकर हमारे घर की दहलीज पर आ जाते हैं। जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं, वहाँ सिर्फ एक जीवन जन्म नहीं लेता, वहाँ आशीर्वाद जन्म लेता है। यह प्रकृति का तरीका है कहने का, तुम्हारा घर योग्य है, तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। याद रखिए, जहाँ इंसान जीवों से प्रेम करता है, वहाँ भगवान बिना बताए आशीर्वाद भेज देते हैं। जहाँ करुणा होती है, वहाँ नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर पाती। जिस घर में छोटा सा पक्षी अपना भरोसा रख देता है, उस घर पर स्वयं ईश्वर अपनी कृपा रख देते हैं। तो अगली बार जब आपके घर की छत पर कोई कबूतर, गौरैया या कोई भी छोटा सा जीव आकर बैठे, तो उसे भगाइए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि हो सकता है कि वह आपके घर को भाग्य लेकर आया हो। और एक बात याद रखें, चमत्कार कहीं बाहर नहीं मिलते, चमत्कार आपके दिल में बसे प्रेम से पैदा होते हैं। अगर प्रकृति ने आपको चुना है तो समझ लीजिए आप बहुत खास हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।